नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। सबसे पहले मिस्टर धिल्लन जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने सो क्विकली इंस्टेड ऑफ वेटिंग टिल संडे उन्होंने कल ही ट्यूसडे को ही आके मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट मिस्टर धिल्लन जी। और उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा अपने यहाँ पे कि मैं कोई एंटी ऑन पैसिव पर्सन नहीं हूँ। यानी मैं ऑन पैसिव को कभी नहीं कहूँगा कि वो स्कैम है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उस पर लोग ज्वाइन ना करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जिसको सोच के मैं भी जुड़ा था। लेकिन मैंने अभी छोड़ दिया है, लेकिन मेरे थ्रू 50 लोग जुड़े थे, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए क्वेश्चंस राइज करना मेरा हक बनता है और मेरी जिम्मेदारी है वो। इसलिए मैं क्या है कि जो वैलिड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूछता रहूँगा, क्योंकि जो और वो जो वैलिड क्वेश्चन है वो अपडेट पे बेस्ड होंगी। ये नहीं कि मैं मनगढ़ंत कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ गया और मैंने पूछ दिया है। वो सारे डिपेंड करेंगे कि जो अपडेट्स आते हैं उनके बेस्ड पे मैं क्वेश्चंस पूछता रहूँगा। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसके थ्रू हो सकता है कि कभी कभी मेरे क्वेश्चंस आपको बुरा लगे, लेकिन जब एक जर्नी, कंपनी की जो जर्नी होती है वो जब सक्सेस के लेवल पे जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस इस तरह के आना वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी है। ठीक है, तो आप मुझे ऑन पैसिव का रविश कुमार मान सकते हैं, जो कड़ा क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा। मैं आपको लाइटर, ये जस्ट जोक था, लेकिन हाँ क्वेश्चंस सो डेफिनेटली मैं पूछता रहूँगा। उसके बाद जो अपडेट्स आपने जो दिए वो मैं क्विकली रिव्यू कर देता हूँ एक बार, ताकि जो मुझे सुनते हैं उनको भी पता चले कि ऑन पैसिव जो पहला अपडेट आपने दिया, ये आई थिंक जो अपडेट जो एमएलएम की जो बात की थी वो मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपने आंसर दिया था कि एमएलएम, ऑन पैसिव एक एमएलएम नहीं है। उस वजह से क्या है कि वहाँ पे लेवल्स आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मिस्टर धिल्लन जी, मैंने अपने वीडियो में लेवल की बातें नहीं की थी, मैंने बात की थी स्ट्रक्चर की। और स्ट्रक्चर का मतलब लेवल नहीं होता है। मतलब जो मार्केट लेवल्स तो होते हैं, लेकिन वो जो आपका एमएलएम वाला लेवल्स की बात नहीं कर रहा था। स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी कंपनी बिना स्ट्रक्चर के बन ही नहीं सकती, हर कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन ये था कि आपने ये बात क्लियरली कही थी कि जो जो डायरेक्ट दिखेंगे, काउंटिंग वाली बात आपने नहीं की थी। हाँ, आपने कल जो क्लेरिफिकेशन किया, थैंक्स फॉर दैट। मेरा क्वेश्चन यही था कि जो लोग जुड़ रहे हैं, मान लो जिनकी ज़ीरो टीम है, जो ज़ीरो डायरेक्ट है एक्चुअली, तो उनके, अगर उनको आप डायरेक्ट तो है नहीं, लेकिन उनके नीचे लोग आएंगे कहीं ना कहीं से, राइट? वो आपको नज़र आना चाहिए। तो वो आपने नहीं बताया था कि वो नज़र आएंगे, आपने बस यही कहा था कि सिर्फ डायरेक्ट नज़र आएंगे और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। वो वीडियो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में प्ले कर चुका हूँ। लेकिन आपने इस बात को क्लैरिफाई किया कि काउंटिंग्स नज़र आएंगे, बस काउंटिंग ही हमें चाहिए, और क्या रह गया? मतलब अगर फाउंडर्स के नीचे काउंटिंग ही तो चाहिए हमें, और क्या? हमें उनके नाम धर्म से मतलब नहीं है। हमें चाहिए कि उसके नीचे 50,000 लोग आ गए तो 50,000 लोग नज़र आए। जैसे यूट्यूब में होता है कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उनके नाम तो नहीं दिखते ना वहाँ पे। तो उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है वो। हमें नाम, मेरा ये मतलब नहीं था कि आपको नाम दिखाने हैं कि हाँ मेरे नीचे ABCD ज्वाइन किया, सजना मजना सब ज्वाइन किया। दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। तो उससे एमएलएम से मेरा भी कोई लेना देना है। लेकिन अभी भी एक पेंडिंग ये रह जाता है कि जो इनकम है, तो अगर आपने ये कहा कि अगर वो काउंटिंग नज़र आ रही है, तो काउंटिंग नज़र आने का मतलब ही ये हो गया कि मुझे पता है कि मेरी कमाई कितनी होगी, राइट? तो वो तो आप स्मार्ट पे में बता ही दोगे कि कितने पे कितना आएगा। उसके बाद फाउंडर्स नाउ विल बी एबल टू सी द काउंटिंग ऑफ हिज डाउनलाइंस। तो वही चीज़ क्लैरिफाई आपने कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यही हमें चाहिए था कि काउंटिंग नज़र आए। काउंटिंग नज़र आ गया तो सब कुछ नज़र आ गया, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद ऑन पैसिव आप और एक चीज़ था जो आपने ओ वॉलेट को लेके अपडेट दिया है, उसमें यह है कि जो ओ वॉलेट में जो पैसे पड़े रहते हैं वो 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली उसमें चले जाएंगे, ओ ब्लेस में चले जाएंगे। तो उसमें बहुत सारे लोगों को शायद डाउट होगा, तो ये डाउट तो मेरा नहीं था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को इसमें डाउट होने की क्या बात है। हम इंडियंस है, ठीक है, हम इंडियंस है। हमें वॉलेट वॉलेट पे जैसे पैसे दिखेंगे, आधे घंटे के अंदर सपाचट हमारे अकाउंट में आ चुका होगा। वो 10 दिन की तो बात है ही नहीं। लेकिन धिल्लन जी, इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक सुझाव देना चाहूँगा। हो सकता है कि आपको पसंद आए ना आए, आई डोंट नो। लेकिन जो वॉलेट्स हैं, वॉलेट्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। ये वॉलेट में पैसे होने की जो चीज़ें होती थी, बहुत पहले की कहानी है ये। अब जो वॉलेट्स आती हैं डायरेक्टली आप बैंक में उस पर लिंक कर सकते हो, यानी गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, जैसे मैं भी क्या करता हूँ कि मैं अपना गूगल पे नंबर किसी को दे देता हूँ। गूगल पे मेरा वॉलेट है, लेकिन जब भी गूगल पे में कोई पैसे भेजते हैं तो वो मेरे डायरेक्टली
खाते में चले जाता है। तो आप भी सिंपली वही काम कीजिए ना। उनको अगर अब ऐश को अगर ये एडवाइस कर सकते हैं कि वॉलेट से बैंक का लिंक कर दीजिए, जो भी ज्वाइन होता है जिनकी भी जो वॉलेट है वो अपने बैंक की आईडी उसमें लिंक कर दीजिए। कोई झमेला ही नहीं है इसमें कि इंतज़ार कीजिए अब 10 दिन का। वाई, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। वॉलेट में पैसा आया, वॉलेट से कहाँ चला गया, बैंक के खाते में खुद ब खुद चला गया। ठीक है, क्योंकि ओब्लेस में ज़बरदस्ती भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओब्लेस ऐसी चीज़ है, बहुत ही पवित्र चीज़ है, जिसमें पवित्र मन से उसमें दिया जा सकता है। अगर किसी को ज़बरदस्ती किसी के खाते से कहीं चला जाता है तो भले ही वो नहीं होगा इंडिया में, तो मुझे नहीं लगता नहीं होगा। भाई मेरे अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं भाई वॉलेट में, मैं उसको थोड़ी देखता रहूँगा, आधे घंटे में मेरे खाते में आएगी वो। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल बात है। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये झंझट आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा बैंक से वॉलेट को लिंक कीजिए, जो भी पैसा आता है ऑटोमेटिकली बैंक में जाता रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सॉल्यूशन है। अब जो मेरा जो लास्ट वीडियो का जो कंसर्न था, हो सकता है कि अगर आप संडे को अगर इसका आंसर दे सके तो बढ़िया है, क्योंकि क्या है कि मैं अब ऑन पैसिव फाउंडर रहा नहीं। उस वजह से क्या है कि मैं जो वेबिनार्स है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसको ज्वाइन नहीं कर सकता। यूट्यूब में देख सकता हूँ, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं आई डोंट नो। तो मेरा जो क्वेश्चन ये था, आपने ये बता दिया, पहला था स्ट्रक्चर नज़र नहीं, स्ट्रक्चर आपने बोला था कि अब नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपने ये बोल दिया कि आप काउंटिंग नज़र आएगा, तो दैट्स द सोल्यूशन। हाफ सोल्यूशन ये है कि हाँ मुझे काउंटिंग नज़र आ रहा है, वेल एंड गुड, मुझे वही चाहिए। दूसरा ये मैंने ये पूछा था कि जो 1-1.5 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था, जब ये बताया गया था कि जो लॉन्च होने पे एक्टिवेशन $25 में हो जाएगी, यानी 2200 रुपये के आसपास में हो जाएगी, तो उन्होंने कैलकुलेशन क्या किया था, मैं 10-10 लोगों को जोड़ देता हूँ, क्योंकि जब 10 लोगों को जोड़ूंगा, जब इतनी कमाई एक आईडी से आ रही है तो 10 आईडी से बहुत सारी कमाई हो जाएगी, करोड़ों करोड़ों में कमाने लगेंगे। तो 10 आईडीज़ लगा दी, क्योंकि आप लोगों ने भी कहा था कि जितनी मर्जी आईडी लगा सकते हो। तो क्या हुआ, ये सोच के कैलकुलेशन था कि 10 आईडीज़ का मुझे 22,000 के आसपास देना पड़ेगा जीएसटी लगा के। अब आपने जो $25 की ज्वाइनिंग है उसको फिर आपने बीच में 100-150 किया था, बताया था, लेकिन फिर उसके बाद आपने 200 से 300 कर दिया, यानी हम 250 मान के चल रहे हैं। अब हो सकता है कि जब तक लॉन्च हो तब तक और बढ़ जाए, लेकिन चलो मैं 250 मान के चल रहा हूँ अभी। तो 250 के हिसाब से यानी $25 इंटू और 250 का 10 गुना का डिफरेंस है। अब सोच के देखिए, 10 गुना, पैसे को डबल होने में 10 साल लगते हैं, पैसे को डबल होने में 10 साल लगते हैं। तो आप सोच के देखिए कि 1 साल के अंदर उसको 10 गुना का कैलकुलेशन उसको अपने आप रखना पड़ेगा, यानी जो 22,000 में काम होना था, अब उन लोगों को 2 लाख 2.5 लाख के आसपास इंतजाम करना पड़ेगा, जिसका सोल्यूशन आपने ये दिया था कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपके वॉलेट में ऑलरेडी आपको नज़र आ जाएंगे, आपके वॉलेट में जो पैसे नज़र आएंगे, क्योंकि इतना पुराना आईडीज़ है, तो डेफिनेटली अगर उन पुराने आईडीज़ को ही अगर लाखों में कमाई नहीं होगी तो फिर नई न्यू जॉइनीज़ की तो ऐसे भी नहीं हो सकती। तो उनको आप दे दीजिए ना, उनको नज़र, बस ये दिखा दीजिए कि इतने आईडीज़ आपके, इतने खाते आपके, सॉरी इतने अमाउंट आपके वॉलेट में पड़े हैं। बस उनको देख के वो इंतज़ाम कर लेगा। इंतज़ाम करके वो क्या करेगा, 2-2.5 लाख उन लोगों के लिए कोई छोटी मोटी रकम है नहीं, फिर भी चलो ऑन पैसिव के लिए वो 2-2.5 लाख इंतज़ाम करके कहीं ना कहीं से आकर ला के दे देता है। फिर क्या होगा कि उसको पता है कि मेरे सोर्स हैं, मेरे पास इतने अमाउंट पड़ा है, तो मैं उसको 4-5 दिन में निकाल के ऑन पैसिव से उनको दे दूंगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन था। तो वो सोल्यूशन अब आप ये कह रहे हैं कि वो नज़र नहीं आएगा, पैसे नज़र, अब ये आपने काउंटिंग की बात तो मान ली कि काउंटिंग नज़र आएगा, अब पैसे क्यों नज़र नहीं आएंगे। आपने रीज़न ये दिया था कि लीगल रीजंस की वजह से लोगों को, जैसे लीगल ये कहता है कि लालच, ये ना लगे कि लालच की वजह से लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि 9,000 जो अभी दे रहे हैं ना, वो भी काइंड ऑफ लालच ही है, क्योंकि सपने बड़े बड़े हैं कि करोड़ों में मिलेंगे। तो इस चीज़ को अगर आपके लीगल ने मना नहीं किया तो बाद में, बल्कि वो भलाई का काम है कि आप किसी को ये दिखा रहे हो कि आपके पास इतने पैसे हैं तो आप इंतजाम कर लीजिए, वो लालच नहीं बल्कि वो भलाई है। ये जो 9,000 है, इसको लीगल कह सकता है कि लालच दिखा के कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई लॉजिक मैं नहीं मानता कि हाँ वो लीगल लोगों ने मना कर दिया उस वजह से हम पैसे को नहीं दिखाएंगे, बल्कि यह है कि 9,000 जो है ये लीगल को मना करना चाहिए था कि आपको एडवांस में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक कंपनी ने कमाई नहीं। लेकिन ठीक है, तो लॉजिकली देखा जाए तो वो लॉजिक सही नहीं बैठता कि हाँ लीगल ने मना किया होगा, तो क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है, वो फंस चुके हैं। अगर वो पैसे उनके वॉलेट में नहीं होंगे, ठीक है, कम से कम उसको कम दिखेंगे, तो वो कम से कम 10 की जगह 5 आईडीज़ को एक्टिवेट करेगा ना, पैसा तो नहीं है उसके पास, 5 आईडी को एक्टिवेट कर लेगा। और 5 आईडी बाद में जब पैसे आ जाएंगे तब करेगा। एक साथ अगर वो 2.5 लाख फंसा देता है कैसे करके, फिर हो सकता है वो बोझ में दब जाए। तो बस मेरा यही क्वेश्चन है कि आप पैसे को भी जैसे आपने पहले वादा किया गया था कि लीगल से आप बात कीजिए कि अगर 9,000 दे के लोगों को ज्वाइन करवाया जा सकता है, तो वो जो वॉलेट में पैसे दिखा के लोगों से पैसे लेके वापस उसको देना एक पुण्य का काम रहेगा, क्योंकि उससे लोगों
की मानसिक जो तनाव है वो बहुत कम होगा। ये जनता के और फाउंडर्स के सुविधा के लिए होगा। तो लीगल को आप समझाइए ये चीज़। सो अगर इसका आंसर अगर मुझे संडे तक मिल जाए तो थैंक्स अ लॉट। और उसी के बीच में मैं अपडेट्स जो आपके जो सही अपडेट्स है वो भी देता रहूँगा, प्लस और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली मैं राइज करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।